Namaskar. 10 days ago, I ordered this book, which is written by Dr. Harvinder Mankar. Sir, before I talk about the book, I would like to talk about the person, the personality who has written it actually, because seeing the nature of the book, which is motivational, which will work like a guiding lamp for everyone who will read it. So, why this book is very important, why this book means a lot to me also, because even before I knew that Harvinder Mankar sir is an author also, I used to think that the name is associated with that comic series Motu Patlu only, but I would say I would call myself very fortunate that I got to have an interaction with her the same day my book was going to be launched, that is 21st July, and it was around 8 in the morning when I received a call from Harvinder Mankar sir, and that was extremely unexpected. I was fumbling actually, I did not even know what to speak, but sir spoke in a very sweet language and very kindness. He's so full of kindness, and he was that day also very full of kindness, and I would like to actually express in his words only. So we were talking in Hindi. Sir ने बोला कि और बच्चे कैसे हो, like there's so much warmth in his voice, जबकि वो खुद इतनी बड़ी शख्सियत हैं. वो मैंने जो अभी मैंने किताबें लिखी हैं उसको सर कह रहे थे आपने बहुत बड़ा काम किया जस्ट, एंड ये उनकी महानता है कि अभी एकदम जो न्यू भी फील्ड में आई है उसको आप इतना बड़ा मकाम दे रहे हैं, और जो आपने इतना सारा किया है काम इस फील्ड में, इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बावजूद आप एकदम जो नौसिखिए लोगों को आप इतना मान सम्मान दे रहे हैं सर. तो आई वॉज नर्वस, बट माई नर्वसनेस ऑल वेंट, क्योंकि जब बातें कर रहे थे सर तो सर ने ना मुझे बहुत सारी लाइफ लेसन्स ऑल्सो बताए, अपने जीवन से रिलेटेड चीज़ें, उनका कैसा संघर्ष था. उन्होंने मुझे बताया कि उनका कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में, उन्होंने सब कुछ अपने आप किया, कैसे वो मिट्टी पे पत्थर से कार्टून्स बनाते थे जब छोटे थे सर, 8 साल के थे तब. तो मतलब दैट्स अ वेरी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, और इतनी बड़ी पर्सनालिटी. उन्होंने मुझे बताया कि उनका कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में, उन्होंने सब कुछ अपने आप किया, कैसे वो मिट्टी पे पत्थर से कार्टून्स बनाते थे जब छोटे थे सर, 8 साल के थे तब. तो मतलब दैट्स अ वेरी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, और इतनी बड़ी पर्सनालिटी बन गए. और उस दिन मुझे लिटरली नहीं पता था, आई डिड नॉट नो दैट ही हैज सो मेनी पर्सनालिटीज, लाइक मेनी क्वालिटीज. मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था शायद वो बस एक टीवी सीरियल बनाए, बस नहीं, आई मीन दैट्स अ बिग थिंग. अभी मैं देख रही हूँ तो अभी मुझे लग रहा है कि यस, एंड देन लेटर ऑन ओनली आई केम टू नो दैट कि ही हैज इवन worked on the books of Dr. APJ Abdul Kalam, the former president of India, and he himself has written so many books. Like this is the first book I have ordered because I really wanted to buy this based on my experience with Mankar sir. ये उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, उस दिन कुछ सीख भी दी, but he said that कि आपको you have to do a lot of things, and see this is the first time आपको इतना बड़ा स्टेज मिल रहा है, you are getting so many big people are coming for your book launch, which is great thing. इतने सारे लोग आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, इतना बड़ा मंच आपको दिया जा रहा है, आपको मिल रहा है, उसको वैल्यू करना, इस दिन को वैल्यू करना, और इस दिन आपको जितना सम्मान मिल रहा है कोशिश करना कि आगे भी वैसा काम करो. लेकिन एक बात होगी ये आपके साथ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपके साथ इतने सारे बड़े हिंदी क्षेत्र से और फिल्म इंडस्ट्री से, मीडिया से इतने बड़े लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे लोग आएंगे. तो जब आपकी पीठ कोई नहीं थपथपाएगा ना राजेश, तो आपको अपनी पीठ खुद थपथपानी है.
एंड दैट वॉज अ रियलिटी चेक ऑल्सो। मतलब वो मनोबल तो बढ़ा रहे लेकिन वो साथ में सच्चाई भी दिखा रहे जीवन की, मंकड़ सर की। आपको अपनी पीठ खुद थपथपानी पड़ेगी जब कोई नहीं हो आपके साथ। अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने काम के ऊपर विश्वास रखना। सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई हैं कि मैं उस दिन ही प्रभावित हो गई। मुझे नहीं पता था कि सर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। आई डिड नॉट नो दैट ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम एन ऑथर, अपार्ट फ्रॉम अ डायरेक्टर, अ फिल्म मेकर। मैं मोटिवेट हुई हूँ, उसके बाद मैं बातें कर रही हूँ, ये चीज़ें जो मेरे साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ मैं। और जब मेरी बुक लॉन्च हो रही थी स्टेज पे भी, तभी भी सर ने मुझे बोला कि हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले जो जनरेशन है, जो तुम हो और भी आपके जैसे और जितने ज़्यादा लोग बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में, वो सब आगे बढ़ें। तो द वे ही गाइडेड मी, that was exactly the thing I needed that day. तो इस किताब को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि that was my सौभाग्य, I would say, कि मुझे सर का डायरेक्ट मोटिवेशन मुझे मिला उस दिन। सर के जो शब्द है ना, वो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन उनको कोई ना दो साहस के मीठे बोल बोलने वाले लोग नहीं होते। कई बार आप अपने साइड से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ाने वाले लोगों से ज्यादा आपकी टांग खींचने वाले लोग होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये सर की जो आवाज है, दिस बुक इज हिज वॉइस एक्चुअली, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, वो हेल्प करेगी लोगों की। दिस बुक शुड रीच टू whoever needs an inspiration, whoever needs a push in life. This book is like a push. And इसका टाइटल इतना अप्रोप्रिएट है कि द जर्नी ऑफ सोल है। जब ये जर्नी ऑफ सोल में देख रही हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन रिलेट टू एंड वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन लाइफ। क्या कह सकते हैं, आपको कभी जीवन में दुविधा हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये आपकी मदद करेगी ये किताब। सो इतनी यूजफुल बुक है ये, और ये हर एज के लोगों के लिए है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, अडल्ट्स, मिडिल एज वाले लोग, ये सबके लिए ही यूजफुल है दिस बुक।